आगे नहीं बढ़ा अच्छा, रहे हैं। जैसे श्रद्धा मर्डर केस ऑफ साक्षी का, इसमें एक विशेष धर्म का नाम आया है और आप भी उसी विशेष धर्म से आते हैं, तो आप उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भैया जैसे जैसे कि भैया ने अभी बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख किया, उसमें से ही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए इस्लाम की हिस्ट्री पढ़िएगा आप। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, यानी कि जब से पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है और तब से लेकर यानी कि 16वीं सदी, 6वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक पढ़िए। आप देखिए मुसलमानों की हुकूमत है, दर तरह तरह मुसलमानों की हुकूमत है, क्योंकि मुसलमानों की जो हुकूमत जो फैली तलवार से नहीं फैली है। मुसलमानों की जो हुकूमत फैली है वो अखलाक से फैली है। अखलाक जिसे कहते हैं, अखलाक सबसे बड़ी चीज है अखलाक। मुस्लिम कम्युनिटी में सात जो है, 70 ऐसे जो हैं जो कोई ईमान के वो बताए गए हैं, 70 ऐसे तत्व हैं जो बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले रखा गया अखलाक, और जो मुस्लिम समुदाय है वो लेकिन अखलाक तो पे। फिर ऐसे में फिर ये एक विशेष धर्म के लोगों का नाम क्यों सामने आ रहा है ऐसे? आप भी जानती हैं, आप सोशल मीडिया है, आपको ज्यादा पता होगा इस समय के राजनीतिक माहौल। आप तो आम जन है, आप तो सबसे ज्यादा ही जानते हैं, हाँ, तो आप बोलिए, आप क्या कहना नहीं, आप ज्यादा जानेंगे हमारे जाने से क्या हो रहा है, और हम बोल भी देंगे तो हमारी बातों को कोई सुन रहे। लेकिन ये एक बोर्ड हम कह सकते हैं कि 2024 में चुनाव आ रहा है, चाहेंगे? और खासकर ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे बात ये है कि पॉलिटिक्स में ना जाते हुए अगर देखा जाए तो अभी जैसे कि एग्जांपल बताया गया था केरला स्टोरी में, पर्टिकुलर एक जो ग्रुप था, एक संगठन था, वो एक पर्टिकुलर मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करता था, बात उसकी हो रही थी, यहाँ टारगेट करने की बात नहीं है। मगर फिर भी जिस दिन भारत में लोग सफेद को सफेद और काला को काला बोलना सीख जाएंगे, आधी प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दाल में पत्थर और पत्थर में दाल बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ये एक गहरी बात है। और दूसरी बात है, हमको व्हाइट वॉश करने की तो जरूरत है ही नहीं, जब हर जगह पे एक ही नाम आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि हमारे साथ में ऐसे दो साथी थे, दो साथी गिनती के जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर छात्र धर्म में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और एक विश्वविद्यालय के गौरवान्वित छात्र जहाँ से बैठे हैं, जहाँ के हमारे जो पुराने छात्र रहे जाने कहाँ से कहाँ पहुंच के, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सच नहीं बोल पाएंगे, तो फिर ये जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। तो इस प्रकार आपको लगता है कि कोई एक धर्म विशेष की बात नहीं है, एक मानसिकता है जो अपराध को जन्म दे रही है? जी, ये एक धर्म विशेष की मानसिकता है, ये जो अपराध चल रहे हैं धर्म विशेष की मानसिकता है जो अपराध चल रहे हैं। क्योंकि अगर ये अपराध ना चल रहे होते तो पाकिस्तान में आज के समय पे ऐसी घटनाएं ना होती कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे काम जाते। अफगानिस्तान में आज ऐसी घटनाएं ना होती जो कैफरगढ़ से औरतें जाके वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों के साथ में ऐसे सलूक किए जाते, जो भी मूवीज में नहीं। मैंने मेरा खुद का रिसर्च है, कैफरगढ़ से बिंदु संपत और जो डेंटल का जो हॉस्पिटल था वहां से ले जाई गई। अगर ऐसी ना हो तो सीरिया इराक जैसे यहाँ पे इतना, वहां पे अमन क्यों नहीं है फिर? वो तो पूरे पूरे हैं, वहां पे अमन क्यों नहीं है? हमारे भारत में भी जहाँ पे मेजोरिटी हो जाती है तो वहां पे क्यों ऐसी बदनामी हो जाती है? आप चले जाइए केरला से चले जाइए, अभी एक हरियाणा का गांव है जहाँ पे अगर हिंदू जो माइनॉरिटीज में आ गए तो वहां पे उनका रहना मुश्किल हो गया है। आप चले जाइए कहीं भी जहाँ पे जो है जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हो, उनके साथ में कैसा सलूक किया जा सकता है। तो व्हाइट वॉश करने की तो कतई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है कि हम बता दें यहाँ पे वो था ये था। अगर ऐसा है तो फिर चाइना में चले, चाइना में क्यों शांत है? कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पे बात चलती है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हो और उनको प्रताड़ित ना किया जा रहा हो? अच्छा, ऐसे में जैसे कई लोगों ने यहाँ पे बोला है कि धर्म ऐसा नहीं सिखाता है, तो क्या कोई एक ऐसा संगठन है जो ऐसा कुछ साजिश कर रहा है देखिए, धर्म को बांटने की? ऐसा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक मानसिकता ऐसी होती है। मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरा नाम कुछ भी हो। मैं बचपन में पैदा हुआ, एक एग्जाम्पल की बात है, मैं चाहूंगा गौर किया जाए इस बात पे। मैं पैदा हुआ हूँ अगर एक किसी धर्म विशेष के घर पे, और बचपन से लेके, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ, बच्चा तो एक कोरी कागज होता है, और उसके सामने एक बकरा पाला जाता है। बड़ी कठिन बात है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा सर कलम कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, एक बकरा पाला जाता है, और उस बकरा पालने के बाद में उस बच्चे का लगाव उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 साल के भीतर भीतर उसका सर कलम कर दिया जाता है। उसके ऊपर क्या बीतती है, ये शिक्षा उसकी वहीं से प्रारंभ हो जाती है क्रूर बनने की। जैसे वो 18 साल तक पहुंचता है, हर बार जब देखता है कि उस बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, चाहे पिल्ले का बच्चा पाले, चाहे किसी का भी बच्चा पाले, हमारे हाथ में कितना प्यार लगता है। और जब वो लगातार 4 बार 5 बार 6 बार उसको इतना प्रेम करता है और उसकी आंखों के सामने उसका सर कलम कर दिया जाता है, तो 18 वर्ष के बाद में उसकी मानसिकता कैसी हो जाएगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब नहीं, मैंने केवल दो गिनाए थे, यहाँ पे गिनतियों के लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी मानसिकता का जो आज दुष्कार होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। और आज अगर ऐसा नहीं होता तो ये जितने भी मैंने अभी गिनाए थे, अभी स्वरा भास्कर का एग्जाम्पल दिया, सोनम जी का एग्जाम्पल दिया, पूरे बॉलीवुड और पूरे जो माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स पे जो सरकारें चलती हैं, उनके नेताओं ने आखिर एक ट्वीट क्यों नहीं किए? अच्छा, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये परवरिश की भी कमी है और संस्कारों की कमी है। देखिए, किसी की परवरिश और संस्कार पे हम क्या ही बोले। ठीक है, गलत तो बहुत होता है, गलत को गलत कहना सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज है। और परवरिश संस्कार तो सब ऐसे नहीं होते हैं। मैंने कहा ना कि दाल
में पत्थर और पत्थर में दाल, तो लेकिन पत्थर में जो दाल है। आपने उदाहरण दिया वो कहीं न कहीं एक उनके धर्म का ही रिवाज है। मैंने अपना नाम दिया, मैंने किसी का ये बोला ही नहीं कि वो कौन सा धर्म है, कौन नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने ऐसा हो, मैंने किसी का उसका नाम नहीं लिया। मेरे सामने अगर ऐसा हो तो मैं क्रूर बन जाऊँगा या नहीं बन जाऊँगा, आप ये बताइए तो। मैंने बिल्कुल, अपना बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल दिया। और बाकी यही है कि सबको जागरूक होना चाहिए। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो देखिए मेरे साथ में 2 भाई मेरे साथ में अच्छे थे, तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे ही सब आवाज़ उठाएँ तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सामान्य सी बात यही है एकदम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ में एबीपी के कार्यकर्ता जो खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं और वो ये चीज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक धर्म विशेष की पूरी साजिश है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपनी चीजों को लेकर, खासकर लड़कियों को। तो आप बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल जीके न्यूज के साथ में। धन्यवाद।